Okay, guys, let's see the next question. Question is a boy reaches the airport and finds that accelerator is not working. Okay, he walks up the stationary accelerator in time t1. If he remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes him up in time t2. Okay, the time taken by him to walk up on the moving accelerator will be. Okay, and this question is asked in JMN 2021. Options आपको दे रखे हैं, just you can see. ठीक, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई आपको सपोज करना पड़ेगा कि भाई कितनी लेंथ अपने को, कितनी डिस्टेंस अपने को चलनी है। ठीक है, तो सपोज करो कि भाई एसिलेटर में चलने की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जितनी अपने को कवर करना है, दैट इज आपका डी या एल जो भी मानना है, तो हम डी यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बॉय की रफ्तार है, आप वी भी मान सकते हो, और एसिलेटर की रफ्तार आप यहाँ पे वीई वगैरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ बॉय, कब, जब आपका एसिलेटर रेस्ट पे है, स्टेशनरी एसिलेटर पे जब आपका बॉय चलेगा, तो उस वक्त डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, टी1 दे रखा है, राइट। वीवी इक्वल टू डी बाई टी1। ठीक है, दिस इज द स्पीड। अच्छा, जब एसिलेटर चल रहा है, वायर रेस्ट पे है, तो उस केस में आपके पास एसिलेटर की रफ्तार आ जाएगी वी इक्वल टू डी डिवाइड, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम चलनी भाई, डिवाइडेड बाई आपका टी2। ठीक है, ये आपको टी1 टी2 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब थर्ड कंडीशन आपको मेंशन करके दिया है कि बॉय भी मूव कर रहा है एसिलेटर के ऊपर और एसिलेटर भी चल रहा है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टाइम कितना लगेगा डी डिस्टेंस चलने में भाई। ठीक है, तो अब आपके पास रफ्तार आएगी। ठीक है, दैट इज वी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका जुड़ेगा, क्योंकि वाई भी उसके ऊपर चल रहा है, एसिलेटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्लस हो जाएगी, तो वी वी प्लस आपका वी ई। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई आपके पास टी1 प्लस यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई टी2। क्लियर है, और वी इफेक्टिव में क्या रहेगा, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, लेकिन टाइम जो आएगा आपका दैट इज टी इफेक्टिव लिख सकते हो आप। ठीक है, डी दोनों साइड कॉमन है तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, और यहाँ पे अगर एलसीएम वगैरह करोगे तो एलसीएम आएगा टी1 टी2, ऊपर जाएगा टी2 प्लस टी1, तो हमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी1 प्लस टी2, क्योंकि प्लस है तो ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, तो हमारे पास 1 बाई टी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ गई भाई, दैट इज इक्वल टू टी1 प्लस टी2 डिवाइडेड बाई टी1 इंटू टी2। ठीक है, करोगे, ठीक है, टी इफेक्टिव इक्वल टू कितना निकल आएगा, टी1 टी2 डिवाइडेड बाई आपके पास टी1 प्लस टी2। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो जस्ट यू कैन सी गाइस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया।